Hello students. Today geography topic structure and physiography. भारत की संरचना और भू आकृति। इंडिया को फिजियोग्राफिकल जो डिविजन्स है उनमें डिवाइड किया गया है, उसके भू आकृतिक जो भाग हैं उनमें विभाजित किया गया है और उनमें एक एक की जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है और उनके जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है उनको इस चैप्टर में समझाया गया है। देखिए, डू यू नो दैट आवर अर्थ ऑल्सो हैज़ ए हिस्ट्री। हमारी पृथ्वी की भी एक हिस्ट्री है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, इस पर लैंडफॉर्म्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना, उनकी संरचनाएं कैसी हुई, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वाटर कैसे आया, ये सारे हिस्ट्री के फॉर्मेशन की एक हिस्ट्री है। द अर्थ एंड इट्स लैंडफॉर्म्स दैट वी सी टूडे हैव इवोल्व ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम। जो हम पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ देख रहे हैं उनका जो फॉर्मेशन है, उनका जो निर्माण है, इवोल्व जो निर्मित ये हुई हैं, इनको लंबा टाइम लगा है। एक बहुत ही बड़े टाइम में इनका निर्माण हुआ है। करंट estimation show that the earth is approximately 460 million years old। जैसा कि हम जानते हैं, जो एस्टिमेट लगाया गया है हमारी अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो लगभग 460 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है, अर्थात 46 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ये अनुमान लगाया गया है। ओवर दीज लॉन्ग ईयर्स, इतने लंबे समय में, इट हैज़ अंडरगोन मैनी चेंज ब्रोट अबाउट primarily बाय द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स, जिसमें से प्रारंभिक रूप में जो इनका फॉर्मेशन हुआ उस फॉर्मेशन में अंतर्जनिक और बहिर्जनिक जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों से हमारे अर्थ के ये डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, इनका फॉर्मेशन हुआ। इनमें एंडोजेनिक प्रोसेस एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस, ये दोनों ही प्रोसेस अर्थ के डिफरेंट टाइप्स के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल हैं। इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स क्या है? एंडोजेनिक फोर्स द फोर्स विच ओरिजिनेट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ काज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार के फोर्स जनरेट्स होते हैं, जैसे कि आपके वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो कन्वेंशनल करंट जनरेट्स होती हैं जिनमें रेडियो एक्टिव प्रोसेस से एनर्जी आती है, उस एनर्जी से जो हमारे अर्थ के इंटरनल पार्ट में जो प्रोसेस होते हैं उनको हम एंडोजेनिक प्रोसेस का नाम देते हैं। दूसरा आता है एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस जो हमारी अर्थ सरफेस पर जनरेट होने वाले जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस भी हमारे लैंडफॉर्म्स को अफेक्टेड करते हैं। इनमें कुछ जो पार्ट्स होते हैं अर्थ के वो अपग्रेड हो रहे होते हैं और कुछ जो हैं वो डिग्रेड हो रहे होते हैं। तो ये फोर्स जो होते हैं, इनमें एक्सोजेनिक जो फोर्स है, द फोर्स विच ओरिजिनेट इन द एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर्स एंड काज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस फोर्स के कारण से भी हमारे अर्थ सरफेस पर जो लैंडफॉर्म्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है और इनकी फॉर्म जो होती हैं वो चेंज होती रहती है। दीज फोर्स हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द गिविंग शेप टू वेरियस सरफेस एंड सब सरफेस फीचर ऑफ द अर्थ। ये सभी जो बल हैं ये पृथ्वी के धरातलीय और उसके आंतरिक भाग की जो आकृतियाँ होती हैं उनको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट इन द बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है,
फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ज्योग्राफी का, उसके अंदर प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर में दिया गया है कि हमारा अर्थ सरफेस है ये डिफरेंट प्लेट टेक्टोनिक का बना हुआ है, जिसमें आपकी जो मेन कॉन्टिनेंटल पार्ट हैं ये प्लेट के ही पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपका नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के कंबाइंड जो पार्ट है इनको इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यूरोप और एशिया के दोनों पार्ट हैं उनको यूरेशियाई प्लेट। इस प्रकार से पूरे अर्थ सरफेस को डिफरेंट प्लेटों में डिवाइड किया गया है और इनमें इंटरनल पार्ट्स में जो फोर्स जनरेट्स होते हैं, इन फोर्स से ये प्लेट मूवमेंट में आती हैं, हलचल में आती हैं और इनसे ही हमारे लैंडफॉर्म्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। डू यू ऑल्सो नो दैट इट वाज मच लार्जर इन साइज एंड द ऑस्ट्रेलिया प्लेट वाज ए पार्ट ऑफ इट। ये आप जानते हैं, डू यू नो दैट द इंडियन प्लेट वाज द साउथ ऑफ इक्वेटर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। ये हमने उस बुक में देखा था। देखिए इसमें दिखाया गया है कि हमारी जो इंडियन प्लेट है जो साउथ इक्वेटर के साउथ के अंदर सिचुएटेड थी। ये देखिए इसमें दिया गया है कि जो अर्ली इंडिया है ये हमारा इक्वेटर पार्ट जो है अर्थ का 0 डिग्री जो इक्वेटर पार्ट है इसके साउथ के अंदर सिचुएटेड था, लेकिन जैसे जैसे ये नॉर्थ की अंदर प्लेट के अंदर मूवमेंट हुए और ये नॉर्थ की ओर मूव हुआ, मीन्स हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है ये टूट करके दो पार्ट में डिवाइड हुई और एक पार्ट इसका जो है वो नॉर्थ की ओर और दूसरा जो है वो इसका वेस्ट की ओर गया। तो ये नॉर्थ और वेस्ट में जाने के कारण से आज हमारी अर्थ इंडिया जो है ये प्रेजेंट के अंदर जहाँ पर है जो इक्वेटोरियल के नॉर्थ पार्ट में है, कभी ये हमारे इक्वेटोरियल रीजन्स में इक्वेटर लाइन के साउथ में होती थी। इंडियन प्लेट जो है वो कभी ऑस्ट्रेलिया प्लेट का ही हिस्सा होती थी और ये एक बहुत बड़ी प्लेट थी। ऑस्ट्रेलिया प्लेट के टूटने से ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिण की ओर और इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की ओर मूव हुआ। प्लेट वाज ए पार्ट ऑफ इट और मिलियंस ऑफ ईयर्स द प्लेट ब्रोक इनटू मैनी पार्ट एंड द ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव्ड। ये आपको ध्यान से देखना है, बहुत सी बार 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्लेट कौन सी साइड में मूव हुई। ऑस्ट्रेलिया प्लेट मूव टूवर्ड द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है वो साउथ और ईस्ट डायरेक्शंस के अंदर, मीन्स जो है ये प्लेट साउथ के अंदर शिफ्ट हुई और कुछ पार्ट जो है वो इसका ईस्ट की ओर मूव हुआ। एंड द इंडियन प्लेट टू द नॉर्थ, जबकि इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की ओर मूव हुई। तो इन दोनों पॉइंटों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव टूवर्ड द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन एंड द इंडियन प्लेट टू द नॉर्थ। कैन यू मैप डिफरेंट फेज इन द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। क्या आप इंडियन प्लेट के जो विभिन्न मूवमेंट की अवधियां हैं उनको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो ये हम इसके अंदर देख सकते हैं मैप के अंदर कि इंडियन प्लेट जो है वो किस किस ईयर्स के अंदर कौन कौन से टाइम पीरियड के अंदर कहाँ कहाँ मूव हुई। अर्ली इंडिया जो हमारा था 71 मिलियन ईयर्स एगो ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के साउथ में था। उसके बाद ये नॉर्थ की ओर शिफ्ट हुआ और 55 मिलियन ईयर्स एगो जो है इसका नॉर्दर्न पार्ट इक्वेटोरियल जोन को टच किया। उसके बाद 38 मिलियन ईयर एगो जो हमारा सदर्न पेनिनसुला पार्ट है ये इक्वेटर लाइन के नॉर्दर्न और सदर्न दोनों पार्ट के अंदर टच करता है। 10 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये हमारी इंडिया जो है ये इक्वेटोरियल लाइन के नॉर्थ के अंदर शिफ्ट हो गया और प्रेजेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन के नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइन्स के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो ये हम मैप के अंदर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इसको। दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यू। ये
आज भी कंटिन्यू है एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इसके मूवमेंट से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर इसका अफेक्ट आज भी हो रहा है, इसके एनवायरनमेंट पर अफेक्ट हो रहा है। कैन यू नेम सम इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट? क्या भारत ये प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान आप लगा सकते हैं? इसके अनुमान ये हैं कि जो हमारा हिमालय माउंटेन है उसकी हाइट जो है वो आज भी इंक्रीज हो रही है, और हिमालय माउंटेन की जो स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और लोअर हिमालय, उनकी जो हाइट है उनमें डिफरेंस जो है वो आ रहा है। इस रीजन्स के ऊपर अर्थक्वेक है, ये अभी स्टेबल नहीं हो पाया है। तो इससे हम डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन एक्टिविटीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की ओर मूव हो रही है। इट इज़ प्राइमरली through the interplay of these endogenic and exogenic force and lateral movement of this plate that the present geological structure and geomorphological process active in the Indian subcontinent come into the existence। इसमें हम देख रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भौगोलिक संरचना एवं इसके विभिन्न प्रकार के भू आकृतिक परिक्रम जो अंतर्जनित और बहिर्जनित व प्लेटों के क्षैतिज रूप से संचलन होने के कारण से, जो क्षैतिज संचलन होने के कारण से विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम इनटू द एग्जिस्टेंस based on the variation of the geological structure and formation in India can be divided into the three geological divisions। जो हमारे एंडोजोनिक एक्सोजोनिक प्रोसेस हुए हैं, इनके कॉन्सिक्वेंस से जो हमारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशंस हुआ है, इन सभी फॉर्मेशंस को, लैंडफॉर्म्स को हम थ्री जियोलॉजिकल डिविजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिनमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक मीन्स पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। सेकंड, द हिमालयस एंड द अदर पेनिनसुलर माउंटेन, हिमालय माउंटेन और उसके आसपास के जो पेनिनसुलर माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट आता है द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु से बना जो हमारा विशाल मैदान है। इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं द पेनिनसुलर ब्लॉक। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक may be taken as an irregular line running from Kutch along the west flank of Aravalli Range near Delhi and then roughly parallel to Yamuna and the Ganga as far as the Rajmahal Hill and the Ganga Delta। ये हम आपको मैप में दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे पेनिनसुलर प्लेटू है, इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री जो है वो फिक्स होती है। मैप में आप देखिए कि हमारे पेनिनसुलर प्लेटू जो स्टार्ट होता है, यह स्टार्ट होता है कच्छ ऑफ रन से, कच्छ ऑफ रन से स्टार्ट होता है। उसके बाद अरावली माउंटेन रेंज जो है वो इसकी वेस्टर्न बाउंड्री को फिक्स करती है। उसके बाद ये दिल्ली तक जाती है, अरावली माउंटेन रेंज दिल्ली तक जाती है। दिल्ली के बाद इसमें यमुना रिवर्स आ जाती है, यमुना के साउथ का पार्ट जो है वो पेनिनसुलर की बाउंड्री को फिक्स करता है। इसके बाद ये राजमहल हिल के पास जाता है और राजमहल हिल से ये आपके गंगा डेल्टा तक पहुंच जाता है। यहाँ तक ये पहुंच करके, गंगा डेल्टा तक पहुंच करके ये इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री को फिक्स कर देता है। मीन्स जो अरावली माउंटेन रेंज है इसके वेस्टर्न साइड में, और यमुना जो रिवर है उसके सदर्न साइड के अंदर राजमहल हिल्स और गंगा डेल्टा के वेस्टर्न साइड का जो पार्ट है ये आपके नॉर्दर्न बाउंड्री फिक्स करता है पेनिनसुलर प्लेटू का, पेनिनसुलर ब्लॉक का। नेक्स्ट आगे देखिए राजमहल हिल एंड गंगा डेल्टा। ए पार्ट फ्रॉम दिस द कार्बो एंग्लोंग
and the Meghalaya Plateau in the northeast and Rajmahal in the west, also extensions of this block. ए पार्ट ऑफ दिज, इसका एक भाग जो है ये आपका कार्बा एंगलोंग के जो पठार के पास जाता है एंड मेघालय प्लेटू इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये मेघालय का पठार के पास में कार्बो एंगलोंग की पहाड़ियों तक ये जाता है, जैसे इसमें ये दिया गया है। ये मेघालय का पठार है और ये कार्बो एंगलोंग का पठार है। ये भी हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक पार्ट आ जाता है, जो आपका मालदा फॉल्ट से छोटे नागपुर के पठार को अलग करता है। ये वेस्ट बंगाल के अंदर मालदा फॉल्ट आ जाता है। ये मालदा फॉल्ट जो है ये जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का रीजन है, इस नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन्स को छोटे नागपुर प्लेटू रीजन से डिवाइड कर देता है, उसको सेपरेट कर देता है। Rajasthan in the west are also extensions of this block. The northeastern part are separated by the Malda Fault in the West Bengal from the Chota Nagpur Plateau. The Rajasthan, the desert and the other desert-like features overlay this block. राजस्थान के क्षेत्र के अंदर यह प्रायद्वीप पठार मरुस्थलीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेशों की विभिन्न प्रकार की जो लैंडफॉर्म्स हैं उनसे ये कवर्ड हो जाता है, उनसे ओवरले हो जाता है, उनसे ढक जाता है। नेक्स्ट आगे आता है द पेनिनसुला इज फॉर्म्ड एसेंशली बाई ए ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरी एंशियंट नाइस एंड ग्रेनाइट। नाइस और ग्रेनाइट रॉक से ये प्राचीन काल से ही बना हुआ पठार है, अर्थात हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो बहुत ही प्राचीन ओल्ड नाइस व ग्रेनाइट रॉक्स का बना हुआ है, विच कंस्टिट्यूट्स ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड। इसका अधिकतर जो भाग है, भूखंड जो है, कठोर जो भूखंड है वह कैम्ब्रियन कल्प में बना है। कैम्ब्रियन कल्प जो आज से लगभग 505 टू 570 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के अंदर हमारे अर्थ सरफेस जो है वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। द पेनिनसुला हैज़ बीन स्टैंडिंग लाइक ए रिज्ड ब्लॉक विद द exceptions of some of the western coast which is submerged beneath the sea and the some other part changed due to tectonic activity without affecting the original basement. Exceptions of some of the western coast with is submerged beneath the sea and some other part changed due to the tectonic activity without affecting the original basement. इसके जो मुख्य आधारभूत जो आधार है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना ही इसका जो पश्चिमी तट का समुद्री भाग है वो समुद्र के अंदर डूबा हुआ था और इसमें विवर्तनिक क्रियाओं में परिवर्तन होने के उपरांत इसका प्राचीन भूखंड में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। एज ए पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये एक इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का हिस्सा होने के कारण इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल मूवमेंट एंड ए ब्लॉक फॉल्टिंग। इसमें कई प्रकार के वर्टिकल हलचल हुई, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के फॉल्ट जो भ्रंश घाटियाँ हुई वो उनका भी निर्माण हुआ, जिसका एग्जाम्पल जो है वो है द रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा, द तापी एंड द महानदी एंड द सतपुड़ा ब्लॉक। जो हमारा नर्मदा रिवर वैली है, तापी रिवर वैली है और सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, ये हमारे जब इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में मूवमेंट हुआ तो इसमें जो ये फॉल्ट हुए जैसे कि मैप में दिखाए गए हैं, ये नर्मदा
रिवर वैली आ जाती है, ये तापी रिवर वैली आ जाती है, और इनके बीच के अंदर ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज आ जाते हैं। तो इसमें जो रिफ्ट वैली होती है वो एक डीप वैली होती है। ए रिफ्ट वैली इज ए lowland region that form where अर्थ टेक्टोनिक प्लेट मूव ए पार्ट और रिफ्ट। जब टेक्टोनिक अफेक्ट के कारण से अर्थ का कोई पार्ट जो है वो मूव हो जाता है या रिफ्ट हो जाता है तो उससे रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट डेफिनेशंस रिफ्ट वैली की। रिफ्ट वैली इज ए लीनियर शेप्ड लो लैंड बिटवीन सेवरल हाईलैंड और माउंटेन रीजन्स। दो या दो से अधिक ऊंचे क्षेत्रों के बीच में एक गहरी घाटी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। द रिफ्ट वैली इज द नर्मदा एंड द तापी एंड द महानदी एंड द सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन आर सम एग्जाम्पल ऑफ इट। जो हमारे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में मूवमेंट हुआ उसके कारण से जो इसके अफेक्ट हुए वो इनमें देखे जा सकते हैं। द पेनिसुला मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द रिलेक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन लाइक द अरावली हिल। जो अरावली हिल आपको मैप में दिखाई थी ये आपकी अरावली हिल्स है। नेक्स्ट जो है नल्लामाला हिल्स। नल्लामाला हिल्स जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर आ जाती है, ये नल्लामाला हिल्स। नेक्स्ट जावेदी हिल, जावेदी एल और पालकोंडा दोनों ही जो है वो नज़दीक नज़दीक आ जाती हैं। जो है ये जावेदी आ जाती है तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद वोलकांडा और पालकांडा हिल जो हैं ये दोनों जो है रिलेक्ट और रेजिडुअल माउंटेन रेंज है। मीन्स ये बहुत ही जो है उबड़ खाबड़ और जो है लो ग्रेडेंट की हिल्स हैं। रिलेक्ट और रेजिडुअल माउंटेन हिल्स क्या होती हैं? माउंटेन दैट have been eroded by the agent of degradation such as wind, rain, forest, running water, etc. जो पहाड़ियाँ वनों के द्वारा, हवा के द्वारा, बरसात के द्वारा या अदर फैक्टर के द्वारा धीरे धीरे जो है वो डिग्रेड हो रही होती है उसे हम रेजिडुअल या रिलेक्ट हिल का नाम देते हैं। पालकोंडा रेंज, महेंद्रगिरी हिल्स एटसेट्रा जो उड़ीसा के अंदर आती है। महेंद्रगिरी हिल्स आपको नहीं दिखाया था, ये महेंद्रगिरी हिल्स है जो उड़ीसा के अंदर आती है। ये जो है ये हमारे पेनिनसुलर प्लेटू के ईस्टर्न बाउंड्री को फिक्स करती है। उसके बाद जो वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंज आ जाती हैं जिनको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ये सारी जो हैं ये आपकी पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्टर्न बाउंड्री को फिक्स करती हैं, जिसमें नीलगिरी माउंटेन रेंज वगैरह हैं वो इंक्लूड हो जाती है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्या आ जाता है? बीच का पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट आ जाता है ये पूरा। नेक्स्ट पॉइंट आता है द हिमालय एंड द अदर पेनिनसुलर माउंटेन। द हिमालय अलोंग विद अदर पेनिनसुलर माउंटेन आर यंग, weak and flexible in their geological structure unlike a ridged and stable peninsular block। प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में हिमालय पर्वत जो है वो बहुत ही युवावस्था के अंदर है, यूथ एज के अंदर है। रिज स्टेबल पेनिनसुलर प्लेटू ब्लॉक्स जो है वो वीक कमज़ोर है, फ्लेक्सिबल्स एंड बहुत ही यंग एज के अंदर है, मीन्स यूथ एज के अंदर है, जिसके अंदर इसकी दुर्बल लचीली भू आकृतिक संरचनाएं पाई जाती हैं हिमालय माउंटेन में। Consequently, they are still subjected to the interplay of the exogenic and endogenic force resulting in the development of fault, fold and thrust plane। इस प्रकार से इसके एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के इफेक्ट के आने से इसके अंदर जो हैं वो विभिन्न प्रकार की भ्रंश घाटियाँ, गलन घाटियाँ और थ्रस्ट जो हैं वो विभिन्न प्रकार के जो
निक्षेप वगैरह होते हैं, सेडिमेंट्स वगैरह जो होते हैं, उनका निक्षेपण इसमें के अंदर पाया जाता है। दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन। यह पठार जो है वो टेक्टोनिक प्लेट के कारण टेक्टोनिक इन ओरिजिन एंड डाइसेक्टेड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर विच आर इन देयर यूथफुल स्टेज। जो यहाँ पर तेज़ी से बहने वाली नदियाँ हैं, उनके अपर्दन से भी इस पर्वत का निर्माण हुआ है, जिससे इसमें विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है। वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक गार्ज, वी शेप्ड वैली, रैपिड्स, वाटरफॉल्स जो हैं, इनका फॉर्मेशन हुआ है। इसमें टर्म्स आई है गार्ज, ए वैली विद ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर एज इज कॉल्ड गार्ज। एक गहरी घाटी जिसकी दोनों किनारे हैं वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल खड़े ढलान वाले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। गार्ज की जो एक्सपेंशन फॉर्म होती है, गार्ज का जो विस्तारित रूप होता है, उसको वी शेप्ड वैली का नाम देते हैं। रैपिड्स जो होती हैं, व्हेन रिवर फ्लो इन ए स्टेयर लाइक शेप। जब नदी जो है वो स्टेयर लाइक शेप के अंदर फ्लो करती है तो उसको हम रैपिड्स का नाम देते हैं। वाटरफॉल जो होता है वो हाई माउंटेन से लोअर पार्ट की ओर ऊंचाई से गिरता है तो उसको वाटरफॉल कहते हैं। आर इंडक्टिव ऑफ दिस स्टेज, जो इसके अंदर पाई जाने वाली भू आकृतियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। जो इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर थर्ड पार्ट जो आता है वो आपका आ जाता है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। हिमालय माउंटेन के फॉर्मेशन और पेनिनसुलर प्लेटो के फॉर्मेशन के बीच में एक डिप्रेशन वैली का फॉर्मेशन हुआ। दोनों के बीच के अंदर एक गहरी घाटी का निर्माण हुआ। इस गहरी घाटी के अंदर इंडो रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स का जो सेडिमेंट है वो डिपॉजिट हुआ और इससे हमारे ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया या इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्राइज द प्लेन फॉर्म्ड बाय द रिवर्स इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों से इस पर्वत का निर्माण हुआ। जो ये तीनों नदियाँ पर्वत से निकलती थी, इनके सेडिमेंट से इस प्रदेश का निर्माण हुआ। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनली इट वाज जियो synclinal depressions which attained its maximum development during the third phase of the Himalaya mountain formation approximately about 64 million year ago। इनका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला प्रक्रिया की जो तीसरी अवस्था थी, तीसरा चरण था, जो लगभग 64 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ था, तब से इनका निर्माण शुरू होना हो गया था। Since then it has been greatly filled by the sediment brought by the Himalaya and Peninsular rivers। जो हिमालय और पेनिनसुलर पठार से निकलने वाली नदियाँ थी, उनके द्वारा लाए गया जो सेडिमेंट था, उसके डिपोजिशन से इस मैदान का निर्माण होना शुरू हुआ। एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियल डिपॉजिट इन दिस प्लेन रेंज फ्रॉम 1000 टू 2000 मीटर। 1000 मीटर से 2000 मीटर की डेप्थ के अंदर इसका सेडिमेंट जो है वो पाया जाता है। इतनी गहराई तक ये निक्षेप पाया जाता है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव डिस्कशंस दैट there are significant variations among the different regions of India in terms of their geological structure। ऊपर जो हमने बहुत सारे एविडेंस दिए हैं उसके उनसे हमें पता चलता है कि हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूआकृतिक संरचनाओं में बहुत अधिक अंतर पाया
जाता है वेरिएशन अमोंग द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भू आकृतिक आधार पर, भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर, विच हैज फार रीचिंग इम्पैक्ट अपॉन अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। इसके कारण दूसरे जो पक्ष होते हैं धरातल भू आकृति पर भी इनके फार रीचिंग दूर के प्रभाव जो हैं वो पड़ते हैं, दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। द वेरिएशन इन द फिजियोग्राफी एंड रिलीफ आर इम्पोर्टेंट अमोंग दीज। ये भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं की यहाँ महत्वपूर्ण इन पर प्रभाव पाया जाता है। द रिलीफ ऑफ द फिजियोग्राफी of India has been greatly influenced by the geological and geomorphological process active in Indian subcontinent। जो भारतीय उपमहाद्वीप के भूवैज्ञानिक और भूआकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं इन पर ऊंचावच का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है।